यूनान के जो अवाम हैं वो भी अपने ही कोस्ट गार्ड्स के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ वो मुजाहिरों में निकल आए हैं। असल मुजरम ये हैं, हुकूमत भी मुजरम है, रोज़गार मुहैया करे। नबी कायनात की हदीस है कि जो शख्स डूब के मरता है, फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी अगर मर जाता है तो उमर डरता है अपने रब से कि कहीं रब उसका सवाल ना कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पूरी दुनिया में ये ख़बर बड़े अफसोस और गम के साथ सुनी जा रही है कि एक बार फिर एक कश्ती, इंसानों से भरी हुई कश्ती यूनान के समंदर में डूब गई। ये वो लोग थे जो एक खूबसूरत ज़िंदगी की चाह में निकले थे, जो एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में गए थे, लेकिन ज़िंदगी ही से हाथ धो बैठे। ये बड़ा दर्दनाक वाक़या है, बड़ा अफसोसनाक सानहा है। ना ये पहला सानहा है, ना ये आखिरी सानहा है। कश्ती में गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने वाले ये मुख्तलिफ़ ममालिक पर मुश्तमिल लोग थे। कश्ती में गुंजाइश अगर 400 या 500 अफराद की थी तो उसमें ढोर डंगरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह 750 अफराद इस तरह ठूंस दिए गए थे कि वो लेट नहीं सकते थे, सो नहीं सकते थे। 300 इनमें पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानियों के मुताल्लिक जो बातें इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है वो हमारे गम को, हमारे अफसोस को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं कि उन्हें बेचारों को इतना कम कीमत समझा गया था, इतना गैर इंसान समझा गया था कि कश्ती के निचले हिस्से में तहखाने में उन्हें रखा गया था और जब बाहर आते थे तो उन्हें डांटा जाता था। यही वजह है कि जब कश्ती को सानहा पेश आया, मुश्किल पेश आई, तो ये बेचारे सारे के सारे डूब गए, बच ही नहीं सके। नाज़रीन इकराम, ये कौन लोग थे, ये कैसे जाते हैं? ये वो लोग हैं जो सुनहरे ख्वाब जिनको इंसानी स्मगलर दिखाते हैं, गैर कानूनी तौर पर ले जाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेचारे अपने मुल्क में रोज़गार के हाथों तंग होते हैं, ज़रिया मुआश के हाथों तंग होते हैं। एजेंट हजरात इन्हें ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि आपको यूरोप की जन्नत में दाखिल कर देंगे, आप डॉलरों में कमाने लग जाएंगे। भारी इनसे रुपया लिया जाता है, 20 से 30 लाख रुपए तक एजेंटों को दिए जाते हैं। ये कैसे दिए जाते हैं? कोई कर्ज उठाता है, कोई माँ के जेवर बेचता है, कोई बाप की पूंजी बेचता है, कोई और कर्ज कहीं से उठाता है। फिर होता यह है कि इनको गैर कानूनी तौर पर ईरान का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है, तुर्की का बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। कुछ रकम पेशगी एडवांस के तौर पर ले ली जाती है, कुछ रकम की किस्त ईरानी बॉर्डर क्रॉस कराते वक्त ली जाती है, कुछ रकम, आखिरी रकम की जो किस्त बनती है वो तुर्की से इनसे ले ली जाती है। कुछ लोग बेचारे ईरानी बॉर्डर पर सरहदी मुहाफ़िज़ों की गोलियों का निशाना बन जाते हैं, लाशें गिरती हैं। कुछ तुर्की के मुहाफ़िज़ों का निशाना बन जाते हैं। बहरा रूम के हवाले होने से पहले आखिरी दफ़ा घर वालों से बात करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते हैं और उसके बाद इनका एक तारीख सफ़र, एक गैर कानूनी सफ़र, बल्कि एक मौत का सफ़र शुरू हो जाता है। चूँकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज़ात नहीं होती, लिहाजा इन्होंने हर मुहाफ़िज़ से बचना है, हर कोस्ट गार्ड से बचना है और कश्ती को ऐसे रास्तों पर लेके जाना है जहाँ इनका टाकरा या टकराव किसी भी मुहाफ़िज़ से ना हो जाए। चुनांचे ये बेचारे मौत से डरते हुए मौत का सफ़र तय करते हैं। ये कोई आसान सफ़र नहीं होता, खाने पीने के लाले पड़े होते हैं, बैठने तक की जगह नहीं होती और बताया ये जाता है कि बहुत आसान सफ़र है, वीज़ा आपको बस मिल जाएगा, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन कई माह, कई दफ़ा समंदरों में लग जाते हैं, कई दफ़ा ये यूनान में अगर खुशकिस्मती से ये मुहाफ़िज़ों के हाथ ना लगें या कश्ती ना डूबे तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये इस तरह की एक ज़िंदगी शुरू होती है। लेकिन हर साल तकरीबन 20,000 लोग इन कश्तियों के ज़रिए से इन पानियों में डूब जाते हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो सरहदी मुहाफ़िज़ों के हाथ चढ़ जाते हैं। यूँ ये कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं। नाज़रीन इकराम, कौन लोग हैं जो जाते हैं? क्या ये इंसान नहीं हैं? क्या ये हमारे खून की तरह इनका खून नहीं है? क्या इनकी ख्वाहिशें नहीं हैं? क्या इन्हें पाकिस्तान से प्यार नहीं है? क्या चीज़ है जो इन्हें इस मुल्क से भागने पर मजबूर करती है? मैं हैरान होता हूँ कि वही तो मुल्क है 47 में जानें देकर जिसकी तरफ हम लपके थे, अपना खून गिराया था, अपनी इफ़्फ़तें कटवाई थी और क्या क्या ना झेला था इस वतन की खातर। आज अपनी जान पर खेल रहे हैं इस वतन से जाने की खातर। इकट्ठे ही हम आज़ाद हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन आज अगर हम इंडियन लोगों को देखें तो दुनिया की बेहतरीन वो जो हमारी IT के इदारे हैं, ये दूसरी कंपनीज़ हैं, वहाँ CEO के मुकाम पर वो लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हासिल किया था, आज बेचारे मुल्क की सरहदें
پھلانگنے کے لیے اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ 7 گھنٹے تک ایک ہی جگہ کشتی کھڑی رہی، کئی دن، کئی ہفتے، بعض دفعہ کئی مہینے سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر یہ کشتی ہوتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر کشتی پار بھی لگ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو چھپنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جنگلوں کے پتے تک کھاتے ہیں اور کتنے خواب دکھائے ہوتے ہیں اور غیر انسانی بلکہ حیوانی زندگی جیتے ہوئے یہ وطن کو چھوڑتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کوئی ہے جو اس پہ غور کرے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے حکمران نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ فرات کے کنارے کوئی کتا بھی اگر مر جاتا ہے تو عمر ڈرتا ہے اپنے رب سے کہ کہیں رب اس کا سوال نہ کر لے۔ یہ 300 جانیں چلی گئی ہیں، تلاش ختم ہو گئی ہے، اب جتنے بھی لوگ ہیں انہیں مرے ہوئے تصور کر لیا گیا ہے۔ کیا اتنے بڑے سانحے کے باوجود بھی ہمارے حکمران، ہمارے کارپردازان اور وہ لوگ جو ہمارے ادارے ہیں، کیا وہ غور نہیں کریں گے کہ اس ملک کو ہم نے ایسا کیوں بنا دیا ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسے ہیں وہ خلا کے ذریعے، فضا کے ذریعے سے ویزے لے کے اس ملک کو چھوڑتا جا رہا ہے؟ یہاں روزگار نہیں مل رہا، یہاں قانون کے مسائل ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھاگ جائیں۔ میں یہ بات کروں گا ان لوگوں سے جن کے بہت پیارے چلے گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو بیچارے ڈوب گئے اور وہ تو جان آفریقہ کے سپرد کر گئے، لیکن اصل موت اب ان کے ان گھر والوں کو جھیلنی ہے جو قطرہ قطرہ موت کے قریب جائیں گے، جو روزانہ ان کی یاد کا، اپنے پیاروں کی یاد کا زہر اپنے حلق سے انڈھیلیں گے، ان کی یادیں انہیں ستائیں گی۔ وہ اپنے خونی رشتہ داروں کی، کسی کے بچے ہوں گے، کسی کی والدہ ہوگی، کسی کی بیگم ہوگی، جو لاوارث رہ گئی ہیں، جنہوں نے خواب بڑے سنہرے دیکھے تھے لیکن اپنوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میں سب سے پہلے تو ان کے ساتھ تعزیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دکھ اور درد کو کم کرے، اللہ کرے اس ملک میں روزگار ملے۔ لوگوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جنہیں اللہ نے بے شمار عطا فرما رکھا ہے۔ پاکستان میں اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ ساری زندگی بانٹتے بھی جائیں تو کم نہیں ہوگا۔ اب کیوں ان لوگوں کے لیے ملازمتیں کریٹ نہیں کرتے؟ اب کیوں ایسے لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کہ جو بیچارے مجبور ہیں، مظلوم ہیں؟ کیوں؟ دیکھیے، ایک شخص کی جان بھی اگر کوئی بچاتا ہے، ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بھی بچائی۔ تو کیوں ہم لوگوں کو روزگار مہیا نہیں کرتے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارے اداروں کی ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارے امراء کی ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمارے تاجروں کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور پھر میں آخری بات ان لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اتنا رسک لیتے ہیں غیر قانونی طور پر، ایجنٹوں کے جھانسے میں آ کے، ان کے دھوکے میں آ کے، ان کے فریب میں آ کے وہ 15 سے 20 لاکھ روپیہ اس غیر انسانی موت اور غیر انسانی سفر کے لیے دیتے ہیں۔ ان کے لیے پیارے پیغمبر کا بہت خوبصورت فرمان ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، اور رزق کے حصول میں، ذریعہ معاش اختیار کرنے میں اور اپنی ملازمتیں حاصل کرنے میں، اپنی تجارتیں کرنے میں، اپنا رزق کمانے میں، اپنی معیشت بنانے میں، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، اس میں خوبصورت طریقہ اختیار کرو۔ ایسا گھنونا، ایسا بھیانک، ایسا سانحوں میں ڈوبا ہوا طریقہ اختیار نہ کرو۔ یہ تمہارے نبی کائنات نے فرمایا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، یاد رکھو، توکل رکھو اللہ پر کہ کوئی جان، کوئی نفس تب تک مرے گا نہیں جب تک اس کو جو رزق میرے اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے جب تک وہ حاصل نہیں کر لیتا، جب تک وہ لقمہ کھا نہیں لیتا، جب تک وہ معیشت کما نہیں لیتا، وہ موت کے سپرد نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ ہے رب تعالیٰ نے۔ ابھی ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارے نفس میں شاید جان ابھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھوا دیا تھا۔ فرمایا وَإِنْ أَبْتَ عَنْهَا، اگرچہ رزق تاخیر بھی ہو جائے، معیشت میں تاخیر بھی ہو جائے، تو بھی تمہارا رزق تمہیں موت سے پہلے مل کے رہے گا۔ اور فرمایا نبی کائنات نے اسی حدیث میں دوبارہ سے فرمایا وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب، اپنی رزق کی طلب میں، ذریعہ معاش اختیار کرنے میں خوبصورتی، اعتدال اور اچھے انداز، عمدہ انداز استعمال کرو، اختیار کرو۔ اور فرمایا خذوا ما حل، جو حلال ہے، جو جائز ہے، جو قانونی ہے، اس پہ اکتفا کرو، اسے حاصل کرو، اس کی طرف دیکھو، اور غیر قانونی طریقوں کی طرف، حرام کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے نہ دیکھو۔ وَدَعُوا مَا حَرُمَ، اور جو تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے
اس से इज्तनाब करो। नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ लिख रहा है, जो कुछ रिपोर्ट कर रहा है, उसमें कुछ बेहिसी यूनानी कोस्ट गार्ड्स की भी सामने आ रही है कि उन्होंने कुछ नज़रअंदाज भी किया इन लोगों को। ज़ाहिर है जिनको कोई अपने घर वाला घर में नहीं रखता, जिनको मुल्क जिसके पासपोर्ट की इज़्ज़त नहीं होती, जो गैर कानूनी तौर पर पानियों के स्पुर्द, बेरहम लहरों के स्पुर्द और शार्क मछलियों के स्पुर्द और खौफनाक मगरमच्छों के स्पुर्द खुद को करना ये गवारा कर लेता है, तो किसी और के दिल में क्या तड़प और कसक आएगी। बहरहाल अभी यूनान के जो अवाम हैं वो भी अपने ही कोस्ट गार्ड्स के ख़िलाफ़, अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ वो मुजाहिरों में निकल आए हैं कि तुमने बेहिसी दिखाई है, तुमने कम हिम्मती दिखाई है, तुमने उनको बचाया क्यों नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो यूनानी जिनके मुल्क को हम गैर कानूनी तौर पर हमारे भाई बंद अबूर करना चाहते थे, उनके यहाँ तो मुजाहिरे हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना वो दर्द है, ना वो कसक है, ना वो हुक्मरानों के ऐवानों में हमें नज़र आती है, ना अवाम में नज़र आती है। हम काश हम भी इन हुक्मरानों से कहें कि हमें रोज़गार चाहिए, हमें बाइज़्ज़त रोज़गार चाहिए, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। जनाब उमर अगर एक कुत्ते के मरने को अपने लिए पूछे जाने का और मसूलियत का मामला समझ सकते हैं, तो इन हुक्मरानों की भी ज़िम्मेदारी बनती है और हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आवाज़ बुलंद करें और हमें ज़रूर इस बात को पूरी दुनिया तक, पूरी कौम तक, हुक्मरानों और ऐवानों तक पहुँचाना चाहिए कि ये जो डंकी लगवाने वाले हैं बिल्कुल नामालूम नहीं है, इनका सब पता होता है, नहीं पता तो लगाया जा सकता है। क्यों इनके लिए हम दहशत गर्दी की अदालतों में मुकदमे नहीं चलाते, क्यों हम इनको टांगते नहीं हैं। जो बेचारे गरीब किस्म के लोगों को जो पता नहीं क्या क्या बेच बाच के निकलते हैं, उनके लाखों रुपए लेकर उनको बेरहम मौजों के सुपुर्द करते हैं। असल मुजरम ये हैं, हुकूमत भी मुजरम है, रोज़गार मुहैया करे, हम भी मुजरम हैं, हम लोगों को जो सहूलतें दे सकते हैं वो अगर नहीं देते, और ये भी मुजरम हैं जो इस तरह लोगों को बेरहम मौजों के सुपुर्द करते हैं, कश्तियाँ डुबोते हैं। आखिरी बात यह है कि ये जो डूब के बेचारे फौत हो गए हैं, अल्लाह के पास पहुँच गए हैं, मैं दुआ करता हूँ, नबी कायनात की हदीस है कि जो शख्स डूब के मरता है उसे अल्लाह तबारक व तआला एजाज़ी तौर पर शहादत का मुकाम और मर्तबा अता फरमा देता है। ये भोले मासूम लोग बेचारे वर्गलाए हुए गए थे, मालूम नहीं किसी को पता भी था कि नहीं पता था, इनको यानी शहादत के मुकाम और मर्तबे पर पहुँचाए। वालिदैन को, लवाहकीन को, पूरी कौम को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें रिज़्क़ हलाल काफ़ी शाफ़ी रिज़्क़ अता फरमाए ताकि इस तरह के रिस्क में हम ना पड़ें। ये वीडियो अपने तमाम भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों बल्कि पूरी कौम तक पहुँचाइए ताकि उन्हें पता चले कि ये सफ़र आसानियों का सफ़र नहीं है, ये मौत का सफ़र है। और हुकूमतों तक भी पहुँचाइए ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब की जानों को आफ़ियत अता फ़रमाए, मुल्क में मईशत को बेहतर फ़रमाए, रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और हमारे प्यारों की हिफाजत फ़रमाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।